स्वागत है आप सभी का रोजगार विद उजांग चैनल में। मैं रेहान खान आप लोगों का स्वागत करता हूं इस चैनल में एक बार फिर से। आज हम पढ़ेंगे एनालॉजी। एनालॉजी का मतलब क्या है ये समझिए, और एनालॉजी क्यों ज़रूरी है ये समझना है। दो बातें, ये एनालॉजी रीजनिंग का एक चैप्टर है, ये इसे क्यों पढ़ना है, क्यों ज़रूरी है और ये होता क्या है, दोनों ही बातों पर हम आते हैं। एनालॉजी का मतलब हिंदी में आप कह सकते हैं इसको समानता। क्या कहेंगे? समानता। समानता का मतलब कि अगर एक कोई चीज है इस फिगर का ऐसे, तो दूसरा भी इससे मिलता जुलता होना चाहिए। ये दोनों एक दूसरे से समान हैं। ये अलग बात है कि इसकी मोटाई ज्यादा है, इसकी मोटाई कम है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से देखने में क्या है? समान है। यही समानता आपको एनालॉजी में ढूंढना होता है। ये आपके 3-4 तरह के क्वेश्चंस इसमें होंगे। इसमें ये हो सकता है कि आप, अच्छा दूसरी बात, एक बात और मैं इसमें बता दूं कि ये आपके टोटली जनरल अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है, जनरल नॉलेज पर डिपेंड करता है कि आपका नॉलेज बेस कितना है। एक तो मैं आपको यहां पर मेथड बता दूंगा कि इसको करना कैसे होता है, लेकिन इसका एक पार्ट जो होगा वो आपके जनरल नॉलेज के बेस पर डिपेंड करेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दूं, टेम्परेचर को टेम्परेचर को अगर मेजर करना हो तो किस चीज से करेंगे? हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं किस में? डिग्री सेल्सियस में, यही ना, डिग्री सेल्सियस में। तो ये आपसे दिया होगा क्वेश्चन में कि एनालॉजी आपको ढूंढना है टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से क्वेश्चंस आते हैं। इसमें क्वेश्चंस क्या होंगे? दो का रिश्ता इस वाले साइन से दिखाया गया होगा, रेशियो वाले साइन से, इस साइन से दो के रिश्ते को दिखाया गया होगा। फिर उसी के समान आपको और जो रिलेशंस दिए गए होंगे उसमें से उसी के समान रिलेशन वाला आपको निकालना होगा। जैसे ये टेम्परेचर का डिग्री सेल्सियस से क्या रिलेशन है, ये आपको तभी पता होगा जब आपका जनरल नॉलेज आपका बेहतर होगा। तो ये बात आप जान सकते हैं कि टेम्परेचर और डिग्री सेल्सियस का क्या रिलेशन है। टेम्परेचर और डिग्री सेल्सियस में रिलेशन ये है कि टेम्परेचर को, इसको फर्स्ट वन को हम सेकेंड वन में मेजर करते हैं, यानी ये पहले वाले का क्या है? यूनिट है, इकाई है। वैसे ही अगर समय हो, समय समय का इकाई क्या होगा? समय को हम किस में मेजर करते हैं? सेकेंड में। बात समझ में आई आपके? ये आपका समान हुआ दोनों चीजें, ये और ये दोनों में समानता ये है कि पहले वाले को दूसरे वाले के यूनिट में हम मेजर करते हैं, वैसे ही पहले वाले को दूसरे वाले से मेजर करते हैं, मापते हैं। टेम्परेचर को, तापमान को हम डिग्री सेल्सियस में मापते हैं, वैसे ही समय को सेकेंड में मापते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां से आपको बात थोड़ी समझ में आई होगी। इससे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको क्लियर होता जाएगा और इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी कराएंगे। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दूं कि अगर आप इसमें क्वेश्चंस कैसे कैसे होंगे ये भी जान लीजिए। क्वेश्चंस आपके इस तरह से, कोई जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होगा, जैसे जानवरों के बोलने के नाम से हो सकता है, जानवरों के स्थान से जहां वो पाए जाते हैं उससे एक रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकता है, या फिर सेम एनालॉजी के ही क्वेश्चंस नंबर से हो सकते हैं। दो नंबर्स होंगे, उनके बीच में आपस में कोई रिलेशन होगा। यही सेम पैटर्न, यही सेम रिश्ता किस में हो सकता है? अल्फाबेट में भी हो सकता है। तीनों ही तरह के क्वेश्चंस मैं लेकर के आया हूं। जैसे ये पहला अगर हम क्वेश्चन देखें, पहला क्वेश्चन देखिए क्या है? सेलेक्ट द वर्ड पेयर इन विच द टू वर्ड्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द टू वर्ड्स इन द गिवन वर्ड पेयर। मतलब ये है कि ये जो दो वर्ड दिए गए हैं, इन दोनों के में बीच में आपस में जो रिश्ता है वही दिए गए विकल्पों में से आपको उसी के समान युग्म, जोड़ा ढूंढना है। ठीक है, आपको वो जोड़ा ढूंढना है जो ये दिए गए युग्मों के समान हो। तो पहले आपको ये पता करना होगा कि जो ये दिए गए युग्म हैं इनमें आपस में क्या रिलेशन है। सर्कल का सरकमफ्रेंस से क्या रिलेशन है? सर्कल का सरकमफ्रेंस मतलब वृत्त का परिधि से क्या रिलेशन है? ये इस पूरे को हम क्या कहते हैं? इस फिगर को वृत्त कहते हैं। और ये जो साइड में ये लाइन जो पूरी है, आउटर लाइन, इस आउटर लाइन को हम वृत्त की परिधि कहते हैं। ये बात समझ में आई? वैसे ही यही दोनों रिश्ता, मतलब एक सर्किल है, उसके आउटर लाइन को, एक फिगर है, एक एनक्लोज्ड फिगर है, उसके आउटर, उसकी बाहरी लाइन को हम परिधि कहते हैं।
तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरे, चौथे विकल्प में देखिए ये स्क्वायर, स्क्वायर का डायगोनल, स्क्वायर अगर ये है तो डायगोनल हम किसको कहते हैं, इसको डायगोनल, इसको विकर्ण कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या रिश्ता है कि जो फिगर का नाम है, फिगर के आउटर लाइन को, बाहरी लाइन को हम परिधि कहते हैं। मतलब ऐसा फिगर हो जिसके इसमें ऐसे दो जोड़े हों जिसमें आपस में क्या संबंध हो कि एक फिगर का नाम हो और दूसरा उसके बाहरी लाइन को हम कहेंगे ट्रायंगल एरिया। अगर ये ट्रायंगल है तो ये पूरा हम एरिया उसका कहेंगे ट्रायंगल को। प्लेन, समतल, डायमेंशन, अगर एक समतल है तो उसमें डायमेंशन लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को हम डायमेंशन कहते हैं। चौथा हम क्या कहेंगे, आयत और परिधि। आयत देखिए, अगर ये आयत है, आयत का मतलब जिसकी लंबाई चौड़ाई से ज्यादा हो, ये आयत है और आयत के परिमाप को पेरीमीटर, परिधि को परिमाप कहते हैं, परिधि नहीं परिमाप कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमाप। तो इसमें क्या होगा रिलेशन, ये आयत है अगर तो इसके बाहरी लाइन को, ये बाहरी लाइन को हम क्या कहेंगे, आयत का परिमाप कहेंगे। तो हमने क्या बताया था कि इसमें आपस में क्या रिलेशन था, ये जो फिगर होगा उसके बाहरी लाइन को हम परिधि कहेंगे। ये फिगर है उसकी बाहरी लाइन है, तो वैसे ही ये फिगर है इसका ये बाहरी लाइन है। ये इन दोनों फिगर्स में क्या थी, समानता थी, इसी को हम एनालॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि मिनिस्टर, मंत्री और परिषद, मंत्री और परिषद में जो रिश्ता है इसमें दो तरह के, एक तो ये आपको दे सकता है कि दो युग्म दिए गए होंगे, उसी युग्म में से चार विकल्प में से दो आपको युग्म जोड़ा ढूंढना होगा। दूसरा जो क्वेश्चन का टाइप होगा वो ऐसे हो सकता है कि ये युग्म आपस में दिए गए हैं, फिर समानुपात के साइन से एक दिया गया होगा, इसका युग्म, इसका जोड़ा आपको ढूंढना होगा। तो पहले आपको ये पता करना होगा कि ये पहला वाला, अगर इसको हम फर्स्ट पार्ट मान लें, इसको सेकेंड पार्ट माने, तो ये फर्स्ट पार्ट सेकेंड से या सेकेंड पार्ट फर्स्ट से कैसे रिलेटेड है, इनका आपस में संबंध क्या है। तो मंत्री का परिषद से संबंध ये है कि ये परिषद में मंत्री होते हैं, एक परिषद होता है जिसका पार्ट मंत्री होते हैं, ठीक है। तो वैसे ही सेलर किसके पार्ट होते हैं, जहाज के नहीं, कप्तान के नहीं, क्रू के, दल जो होता है, दल के मेंबर्स होते हैं नाविक, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, आप अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। देखिए क्या है, जिस प्रकार पक्षी का संबंध, क्वेश्चन आपसे इस तरह से वर्ड फॉर्म में भी दिया जा सकता है, सेंटेंस बना करके भी दिया जा सकता है कि पक्षी का संबंध पंखों से है, उसी तरह मछली का संबंध किससे होगा इन चारों में से। तो पक्षी का पंखों से क्या संबंध है, पक्षी का पंख से क्या संबंध है, पक्षी का पंख से संबंध ये है कि पक्षियां पंख के सहारे उड़ती हैं, पंख इनको उड़ने में मदद करते हैं। वैसे ही पंखी और पक्षी का काम क्या है, उड़ना, पक्षी का काम क्या है, उड़ना काम है इनका, उड़ते हैं ये, और किसके हेल्प से उड़ते हैं, पंख के हेल्प से उड़ते हैं। मछली का काम क्या है, मछली का काम है तैरना, तैरती हैं मछलियां, और किसके मदद से तैरती हैं, वो तैरती हैं क्या बेली के मदद से, पेट की मदद से नहीं, शल्क जो उनके ऊपर चमड़ियां होती है छोटे छोटे, उनके मदद से नहीं, फिन्स जो उनके पंख होते हैं उनके मदद से, फिन्स जो छोटे छोटे पंख होते हैं उनके मदद से मछलियां तैरती हैं। इसलिए पक्षी का पंखों से संबंध है कि ये इनके क्रिया में सहायता करते हैं, उनके चलने की क्रिया में। वैसे ही मछली के चलने की क्रिया में पंख सहायता करते हैं, फिन्स सहायता करते हैं, इसलिए मछली का जो संबंध होगा वो फिन्स से होगा। नेक्स्ट वाला देखिए, लेजीनेस इज रिलेटेड टू अलर्टनेस, लेजीनेस अलर्टनेस, इन द सेम वे हॉस्टिलिटी इज रिलेटेड टू। अगर आलस्य का सजगता के साथ जो संबंध है वही संबंध शत्रुता का किसके साथ होगा। तो आलस्य और सजगता का क्या संबंध है, आलस्य और सजगता का संबंध यह है कि जिसके पास आलस होगा वो सजग नहीं होगा, और जो सजग होगा वो आलसी नहीं होगा। ये आपके लिए भी फैक्ट है, ये मानना पड़ेगा आपको कि अगर आप आलसी हैं तो आप सजग नहीं हैं, और सजग नहीं हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरी चीज, अगर आप सजग हैं तो आप ये मत मानिए कि आप आलसी हैं, सजग हैं तो हर वक्त आपको तैयार रहना पड़ेगा। किसके लिए, हमारे चैनल पर वीडियोस देखने के लिए। आप हमारे चैनल के वीडियोस
देखते रहिए। तो आलस्य और सजग में क्या अंतर, क्या रिलेशन है आपस में, संबंध क्या है कि इसका जस्ट अपोजिट सजग है। तो शत्रुता का अपोजिट क्या होगा? क्या अभिमान होगा, आत्मीयता होगा, हिंसा होगा, विरोध होगा। हिंसा और विरोध ये दोनों शत्रुता के पार्ट हैं। इसलिए अभिमान, प्राइड ये दूसरी चीज है, ये अलग बात है। आत्मीयता, कॉन्जेनियलिटी जो होती है वो शत्रुता का अपोजिट है आत्मीयता। जितना जो कोई शत्रु होगा, जितना वो एक दूसरे को दुश्मन समझते हैं, उसका अपोजिट है कि जिस आप एक दूसरे को अपना समझे। आत्मीयता का मतलब अपनापन। तो शत्रुता का रिलेशन क्या होगा? शत्रुता का संबंध आत्मीयता से वही है जो आलस्य का संबंध सजगता से। मैं आपको ये बताना चाहता हूं इस पूरे वीडियो में कि आपको ये करना है कि जो जोड़ा, दो युग्म जो दिया हुआ है, जो जोड़ा दिया हुआ है, आपस में उनका जो संबंध होगा, जैसा भी हो सकता है कि वो विलोम हो सकता है कि वो एक दूसरे के पर्यायवाची हो। आपको जो क्वेश्चन में दिया गया होगा, अगर यहाँ इन दोनों में आपस में संबंध पर्यायवाची का है तो आप इसका पर्यायवाची देखेंगे। अगर इन दोनों का आपस में संबंध विलोम का है तो आप यहाँ विलोम देखेंगे। इससे क्लियर इस बात को नहीं समझाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जो संबंध थर्मोमीटर और टेम्परेचर में है, वही संबंध इनमें से किसका है? जो संबंध थर्मोमीटर का टेम्परेचर से है, वही संबंध ओडोमीटर प्रेशर, स्केल, ह्यूमिडिटी, बैरोमीटर डेप्थ, एनीमोमीटर और विंड। ओडोमीटर क्या होता है आपको ये पता होगा, आपके बाइक में जो स्पीड दिखाती है वो ओडोमीटर होता है, जिससे आप डिस्टेंस मेजर करते हैं। स्केल क्या होता है? स्केल से डिस्टेंस को, मतलब लेंथ को मेजर किया जाता है, ठीक है। स्केल से ह्यूमिडिटी को नहीं, पैमाना को आर्द्रता से नहीं, ओडोमीटर को दाब नहीं, दाब को बैरोमीटर से करते हैं, बैरोमीटर से दाब को करते हैं, डेप्थ को नहीं करते हैं। एनीमोमीटर जो है वो विंड, हवा को, हवा के स्पीड को हम किससे करते हैं? एनीमोमीटर से करते हैं। इस तरह से होता है ना, ये वाला जो होता है, इस तरह की कटोरी जो ऊपर लगी होती है, और ये जब हवा चलती है तो ये मूव करता है, ऐसे ऐसे मूव, ये रोटेट करने लगता है। इसी को हम कहते हैं एनीमोमीटर। और ये एनीमोमीटर से क्या किया जाता है? एनीमोमीटर से हवा के स्पीड को मापा जाता है। उसी तरह से जैसे थर्मामीटर से टेम्परेचर की क्वांटिटी को मेजर की जाती है, वैसे ही एनीमोमीटर से विंड को मेजर किया जाता है। तो जो संबंध थर्मामीटर का टेम्परेचर से है, वही संबंध एनीमोमीटर का विंड से है। आपको करना क्या था इस पूरे क्वेश्चन में? अगर ये बात आपको नहीं पता है कि थर्मामीटर हम किसे कहते हैं, ये बात आपको नहीं पता है कि ओडोमीटर किसे कहते हैं, स्केल किसे कहते हैं, बैरोमीटर किसे कहते हैं, एनीमोमीटर किसे करते हैं, तो ये क्वेश्चन नहीं कर सकते। मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही ये बात बताई थी कि ये आपके जीके पर निर्भर करता है कि इसमें आप कितना कर पाएंगे। कुछ क्वेश्चंस इसमें, जैसे आपको एक जानवर दिया गया होगा, उसके बोलने की आवाज है, तो आपको दूसरे जानवर के बोलने की आवाज करनी होगी। अगर एक कोई रिश्ता है कोई व्यक्ति से, तो वही रिश्ता दूसरे चीजों से आपको निकालना होगा। जैसे बाप बेटे का है, तो वैसे ही किसी जानवर के बच्चे को, उसके बाप को हम क्या कहेंगे? ये आपको संबंध, आपको सेम संबंध, जो चार ऑब्जेक्ट हैं, दो ऑब्जेक्ट आपको जो पहले से पता है, उनके बीच में जो संबंध है, वही संबंध आपको अपने विकल्प में से निकालना होता है। मैंने आपको ये भी बताया था कि ये सिर्फ और सिर्फ जीके पर बेस्ड नहीं होता है, ये अल्फाबेट पर भी हो सकता है, ये नंबर पर भी हो सकता है। जैसे ये हमारा अगला क्वेश्चन है कि अगर HKNQ दिया हुआ है, इसका संबंध JIPO से है। अगर HKNQ का संबंध JIPO से है तो DGJM इसका संबंध इनमें से किससे होगा? आपका बेसिक क्या कॉन्सेप्ट है कि आप ये पता करिए कि इन दोनों में आपस में क्या संबंध है, और जो संबंध इनमें आपस में है, वही संबंध आपको इसमें मेजर करना होगा, इसमें निकालना होगा। H का संबंध क्या है? H से यहां पर I छोड़ करके HIJ, यहां से I से K से क्या होगा? IJK, ये इधर से इधर को जा रहे हैं ना, IJ को छोड़ करके K। N है, N का मतलब NOP, O को छोड़ करके P। Q से क्या है? OPQ। मतलब ये पता चला कि अल्टरनेट जो दिए गए हैं, पहले वाले से एक छोड़ के दूसरा,
और ये जो दूसरा दिया हुआ है इसके पहले को छोड़ करके दूसरा, सेम संबंध आप स्थापित कर लीजिए। यहाँ पर डी के बाद देखिए पहले वाले से एक छोड़ करके दो, तो डी के बाद ई छोड़ करके एफ, ये हुआ, ई छोड़ देंगे हम, एफ आएगा। जी क्या होगा, जी से पहले एक छोड़ करके आना चाहिए, ई एफ जी, क्या आएगा, ई एफ जी, ये आता है ना, ई एफ जी। तो ई के बाद एफ छोड़ना है जी, तो जी दिया हुआ है, अपोजिट आना है एफ छोड़ करके ई, तो एफ ई हो जाएगा। जे का क्या करना है, जे के बाद एक के बाद दूसरा लिखना है, तो जे के बाद के को छोड़ना है, एल लिखा जाएगा। वैसे ही एम का क्या होगा, एम का क्या होगा, एल के एल एम ना, के एल एम, यहां आप देख लीजिए के एल एम, एम से पहले एक आना था तो एल आपने छोड़ दिया, एल छोड़ेंगे तो क्या आएगा, के, तो यहां एम के जगह आपका के से रिश्ता होगा। तो आप देख लीजिए ये रिलेशन वही है, डी जी जे एम का वही रिलेशन एफ ई एल के से है जो एच के एन क्यू का रिलेशन जे आई पी ओ से था। मैं यही बेसिक कॉन्सेप्ट पर आपको बताना चाहता हूं। इस तरह से ये आपका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, मैंने देखा था आपको शुरू में ही ये बात आपको आगाह की थी कि तीनों तरह के हो सकते हैं, आपके जीके बेस्ड हो सकते हैं, न्यूमेरिकल हो सकते हैं, या फिर अल्फाबेट हो सकते हैं। यहां पर आपको देखिए ये अल्फाबेट से रिलेटेड है। क्वेश्चन कैसा है कि सेलेक्ट, हिंदी देख लीजिए, उस संख्या युग्म का चयन करें जिसमें दो संख्याएं उसी तरह से संबंधित हैं जैसे कि दिए गए युग्म, मतलब जोड़ा, दिए गए युग्म में दो संख्याएं हैं, ये दो संख्या दिए गए हैं 65 और 26, आपस में इनका रिलेशन क्या हो सकता है। 65 और 26 का आपस में रिलेशन ये है कि 65 को आप लिख सकते हैं 4 का क्यूब प्लस 1, तो 126 को इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं, 5 का क्यूब प्लस 1, ये बात लिखा जा सकता है। मतलब दो कंसेक्यूटिव, दो एक के बाद एक आने वाली प्राकृतिक संख्याएं होंगी, उनका क्यूब प्लस 1 होगा। तो 37 क्या किसी नंबर का क्यूब 36 हो सकता है, नहीं, या 49 नहीं हो सकता। यहां पर देखो बी 2 10 है, इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 1 का क्यूब प्लस 1, 1 का क्यूब प्लस 1 कितना होगा, 2, और इसको 10 को क्या लिखा जा सकता है, 2 का क्यूब प्लस 2, सॉरी, हाँ ये किया जा सकता है, ठीक ना, ये नहीं होगा, बल्कि आप इसको देख लीजिए एक बार, 2 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 का क्यूब तो हो जाएगा प्लस 1, 10 को क्या लिखा जाएगा, 10 अगर होता 2 का क्यूब प्लस 1 तो बात बनती, क्या ये हो पाएगा, नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट को क्या लिखा जा सकता है, नेक्स्ट को लिखा जा सकता है 9 28 है, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब प्लस 1, और 28 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब प्लस 1। तो आपस में संबंध क्या था, आपस में संबंध हमें क्या करना था कि दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स होंगे और उनके क्यूब का प्लस 1 करना है। तो हमने देखा 2 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब प्लस 1 9, 3 का क्यूब प्लस 1 28। तो ये सही ऑप्शन जो होगा वो कौन सा होगा, सी। और ये संबंध आपको निकालना होगा, ये समानता आपको ढूंढनी होगी। एनालॉजी में इतना ही काम है, एनालॉजी में काम क्या करना है कि इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन है ये पहले फाइंड कर लो, और जब ये फाइंड कर लिया तो वही चीज इन दिए हुए ऑप्शंस में से फाइंड कर लो, आपका क्वेश्चन सॉल्व। एक नंबर आपके हाथ में, एक क्वेश्चन का नंबर, ठीक है। देखिए मैं आपको यहां पर दिखाना चाहता था कि कैसे हम सोच सकते हैं। यहां पर ये आ रहा था 1 का क्यूब प्लस 1, लेकिन ये वाला जो है वो नहीं आया, वो 2 का क्यूब प्लस 2 हो रहा था, वो नहीं हो सकता था। लेकिन दूसरा क्या था, 2 का क्यूब प्लस 1, 3 का क्यूब प्लस 1, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही हुआ। इसी में हम आगे देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि 2 ही होगा। अब यहां पर देखिए क्या है, यहां पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 का सेट दिया है, और इसी 3 के सेट की ही तरह इनमें आपस में इस सेट में जो रिलेशन है वही रिलेशन इसमें दिए गए नंबर्स में आपको ढूंढना है। तो आपस में इनमें रिलेशन क्या है कि 15 से 21 कैसे हुआ होगा, प्लस 6, 21 से 27 प्लस 6, मतलब जो 3 नंबर्स हैं इनके बीच का डिफरेंस बराबर है, सेम होना चाहिए। तो यहां देखो 25 से 40 से 56, 25 15, 40 से 56 का 16 हो गया,
20 से 28, 28 से 36, यहाँ 8 का है और यहाँ भी 8 का है, ये हो सकता है। लेकिन क्या ऐसा भी है कि सिर्फ 6 का भी तो डिफरेंस हो सकता है? दोनों बातें हो सकती हैं। एक समानता ये हो सकती है कि जो उनके बीच का गैप हो वो सेम सेम हो। दूसरी समानता ये हो सकती है कि बीच का जो गैप हो वो 6 ही हो। तो क्या ऐसा इसमें दिया हुआ है? 40 से 55 15 हुआ, 55 से ये 20 हो गया? नहीं। 12 से 24 12, और यहाँ 24 से 32 कितना हो गया? 8। मतलब आपको ये करना था कि जो दिए गए नंबर्स हैं उनके बीच में जो अंतर होगा वो समान होना चाहिए, और वो समान अंतर ऑप्शन बी में आया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखिए 3 नंबर्स दिए गए हैं। उन 3 नंबर्स में ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लस या माइनस ही हो सकता है, कुछ मल्टीप्लाई के भी संबंध बन सकते हैं। जैसे 13 65 117 में क्या संबंध है? 13 गुणते 5, 13 गुण 13 गुणते 1, 13 गुणते 5, और 117 क्या होगा? 13 नवा 117। मतलब ये जो दिए गए नंबर हैं वो एक ही नंबर के 1 5 और 9 टाइम मल्टीप्लाई हैं। इसमें कोई ऐसा नंबर, ऐसा सेट दिया है जो आपस में इसी संबंध में जुड़े हों। दोनों में दिए गए सेट में इन चारों में से इसी की तरह समानता हो। क्या ऐसा कुछ दिख रहा है आपको? 14 पाँचे 70, लेकिन 14 से 127 नहीं घटेगा। 15 पाँचे 75, 15 नवा 135, ये हो सकता है। लेकिन क्या और भी कोई है? 17 पचे 85, 17 नवा 153 होता है, 12 का नहीं है। तो आपका ये जो सही उत्तर यहाँ पर होगा, क्या होगा? वो सही उत्तर बी होगा। 15 पाँचे 75 और 15 नवा 135, इसमें आपस में क्या संबंध है? 13 पाँचे 65, 13 नवा 117, 13 नवा 117 था। तो वैसे ही 15 पाँचे 75 और 15 नवा 135, जो समानता, जो संबंध 13 65 117 में है, वही संबंध 15 75 और 135 में है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये पूरी बात आपको समझ में आई होगी। एनालॉजी के क्वेश्चंस करने में दिक्कत नहीं होगी। मैं आपसे फिर एक बार कहना चाहूंगा कि आप हमारा चैनल रोजगार विद ओजांग को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। हमारे वीडियोस अगर अच्छे लगते हो आपको तो आप इसको शेयर करते रहिए। धन्यवाद।